नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक तरफ जहां जमीनों को हड़पने के मामले में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेता जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसे हुए हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दरियादिली दिखाई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गांधीनगर वाला जो प्लॉट है वो दान कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मान मंदिर फाउंडेशन को ये प्लॉट जो है पीएम मोदी ने दान किया है, जो कि उनका अपना प्लॉट था। तो ये एक ट्रस्ट को पीएम मोदी ने अपना प्लॉट दान किया है। ये बड़ी जानकारी, और जाहिर तौर पर विपक्ष अब जनता के निशाने पर आ चुका है, क्योंकि एक तरफ हम देखें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा हो, जिन पर दरअसल जमीन हड़पने के मामले में केस चल रहा है, कानूनी जो कहीं ना कहीं शिकंजा है उन पर कसा गया है। इसके अलावा विपक्ष के कई नेता, फिर चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हो, उन पर कहीं ना कहीं जमीन हड़पने के मामले में तमाम केस चल रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर ये है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गांधीनगर का ये प्लॉट दान किया है, और इस जमीन पर अब नादब्रह्म नाम से 16 मंजिला एक इमारत बनाई जा रही है, और इस इमारत में संगीत के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। ये बिल्डिंग दुनिया में अपनी तरह की एक बेहद अनोखी बिल्डिंग होगी। तो इसके लिए पीएम मोदी ने अपना ये प्लॉट दान किया है, और मान मंदिर फाउंडेशन को ये प्लॉट उन्होंने दान किया है, जिस जमीन पर नादब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। और हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गुजरात के सीआर पाटिल, उन्होंने भूमि पूजन इसका हुआ, जिसमें हिस्सा भी लिया। इस कला केंद्र को संगीत और कला के अनूठे संगम के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ भारतीय संगीत कलाओं को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। तो ये जब जानकारी सामने आई तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, और ये कहा कि प्रधान सेवक हो तो ऐसा जो अपने प्लॉट को इस तरीके से कला और संस्कृति से जोड़ते हुए दान करे। तो जैसे ही ये खबर सामने आई कि पीएम मोदी ने अपना प्लॉट जो है गांधीनगर का वो दान किया है, इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के रिएक्शन आना शुरू हुए। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये दरअसल अपनी जो जमीन दान की है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर तमाम लोगों ने निशाना साधा, और ये कहा कि एक तरफ पीएम मोदी अपना प्लॉट दान कर रहे हैं, दूसरी तरफ मां बेटे ने कितनी जमीन दान की है। यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लोगों ने हमला बोला है, और ये पूछा है कि उन्होंने कितनी जमीन दान की है। उल्टा जमीन की हेराफेरी करके कौड़ी के दाम में जमीन अपने दामाद के नाम कर ली। खाली प्लॉट पर अब 16 मंजिला नादब्रह्म भवन का निर्माण होगा। ये जानकारी भी तमाम लोग देते नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी ने नादब्रह्म कला केंद्र की स्थापना के लिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अपने इस जमीन को दान किया है, इस प्लॉट को दान किया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपने सम्मान और प्रतिबद्धता को जताते हुए पीएम मोदी ने ये जमीन दान की है। ये जमीन पीएम मोदी और बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली को आवंटित हुई थी। हालांकि पीएम मोदी ने संगीत परंपराओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए इसे दान कर दिया है। पीएम ने जिस प्लॉट को दान किया है वो गुजरात के गांधीनगर के सेक्टर 1 में है। यहां पर अब नादब्रह्म कला केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो संगीत के क्षेत्र की भलाई के लिए तैयार हो रही है इमारत। सरकार के जरिए इस जमीन को मूल रूप से पीएम मोदी और अरुण जेटली को सौंपा गया था। हालांकि अब इसे नादब्रह्म की स्थापना के लिए जिम्मेदारी संभाल रहे मान मंदिर फाउंडेशन ट्रस्ट को सौंप दिया गया है, और इस पर अब एक बेहतरीन कला केंद्र बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दरियादिली कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। जिस तरीके से मान मंदिर फाउंडेशन की देखरेख में जो नादब्रह्म कला केंद्र बन रहा है, अब उसे कहीं ना कहीं इस जमीन पर उस पूरे कला
कला केंद्र का निर्माण करने का मौका मिलेगा और तमाम जो भारतीय संगीत कला की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचेगी। तो इसी संगीत की शैलियों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने ये एक बेहतरीन कदम उठाया है जिसकी तारीफ लगातार लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा निशाने पर है लोगों के और लगातार इस बात का जिक्र लोग कर रहे हैं कि एक तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने अपनी जमीन दान कर दी कला केंद्र बनाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ एक विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जो कि सिर्फ और सिर्फ जमीन हड़पने का काम उनकी पार्टी के भीतर चल रहा है। कई नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं अलग अलग मामलों में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोग तुलना कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बात अगर हम संपत्ति की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति है, तो एक रिकॉर्ड से ये पता चलता है 31 मार्च 2023 का अगर रिकॉर्ड देखें तो पीएम मोदी के पास कुल 2,58,96,444 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और वहीं अगर राहुल गांधी की बात की जाए, जो राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति का हलफनामा दिया था उसमें यह बताया था कि उनके पास 15,88,77,000 की जो संपत्ति है वो उनके पास है। तो ये उन्होंने ब्यौरा जो है अपने हलफनामे में दिया था। तो कुल मिलाकर अब तमाम लोग इस खबर के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं, पीएम मोदी की संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं और इस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये कह रहे हैं कि प्रधान सेवक हो तो ऐसा जो कला केंद्र के लिए अपनी जमीन दान कर रहा है, जो अपना प्लॉट दान कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, जिनको हरियाणा में अगर उतनी जमीन मिल गई होती तो वहां भी वो कहीं ना कहीं प्लॉट काट देते। इस तरीके की बातें लोग सोशल मीडिया पर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि बतौर जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस तरीके का विकास कार्य किया है, किस तरीके से गुजरात को वो उन्नति और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। और यही वजह है कि गुजरात मॉडल का जिक्र पूरे देश में होता रहा है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो जाहिर तौर पर उस विकास की गति को उन्होंने पूरे देश में आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं गुजरात में बात की जाए तो डायमंड हब उसको कहा जाता है और तमाम बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो गुजरात में हैं। और अब ये कला केंद्र बनने जा रहा है जो कि अपने आप में बताया ये जा रहा है कि ये दुनिया की एक बेहद अनोखी बिल्डिंग होगी जहां पर संगीत के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है वो वहां से उसकी जो शैलियां हैं, उसकी जो कहीं ना कहीं बारीकियां हैं वो तमाम लोग सीख पाएंगे। तो कुछ इस तरह की ये बिल्डिंग जो है वो गुजरात के गांधीनगर में बनने जा रही है। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक प्लॉट को दान किया है मान फाउंडेशन को, जो कि इस कला केंद्र का निर्माण जिसके अंतर्गत हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन कदम पीएम मोदी का बताया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।